आज दरभंगा के कर्मचारी विश्राम गृह आईजी कार्यालय के सामने बसंत कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दिया गया। बता दें, श्रद्धांजलि सभा में बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी यहां सामने देख सकते हैं आप। उनके पहुंचने के बाद खासकर ये श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहा है बसंत कुमार सिंह के लिए, वो हम आगे सुनाने जा रहे हैं। बता दें, इस मौके पर यहाँ जो मौजूद रहे हैं संजय दास, जो पत्रकार हैं, प्रमोद कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार, लक्ष्मण कुमार देव, तुलसी झा, आशीष महापात्रा, अशोक कुमार लालदेव, लाल बाबू अंसारी, अमित कुमार, गिरीश कुमार, प्रमोद गुप्ता, विजय सिन्हा, भवन कुमार मिश्रा, मोहन चंद्रवंशी, राजू सिंह, नासिर हुसैन, राहुल गुप्ता, दिलीप कुमार झा, प्रभास रंजन, विपिन कुमार दास, अजीत सिंह, प्रशांत कुमार, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पंकज महासेठ, कमलेंद्र झा, शशिनाथ सिंह, सूरज कुमार, अविनाश पंकज, आफ्ताब गिलानी, नीरज राय, आलोक पुंज, धर्मेंद्र पांडे, जगजीत जो भारत उदय समाचार के संवाददाता हैं, अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू, संजय मिश्रा, विनय कुमार, टिंकू कर्ण। साथ ही आपको बता दें पुरुषोत्तम चौधरी, नफीस करीम, विनय ठाकुर, कर्मचारी फूल कुमार झा, दिवंगत बसंत कुमार सिंह के चाचा यशोदानंद सिंह और राहुल पासवान सभी लोग मौजूद रहे हैं। साथ ही बता दें कि नीरज कुमार राय जो इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज की श्रद्धांजलि सभा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। दरभंगा के सभी प्रखंडों से पत्रकार हुए मौजूद। दरभंगा आईजी कार्यालय के सामने रखा गया था श्रद्धांजलि सभा, जिसमें यहाँ पर अध्यक्षता जो है वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने किया है। वहीं मंच संचालन पत्रकार अभिनव सिंह ने किया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने स्वर्गीय बसंत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबों ने एक स्वर से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उन्हें कलम का योद्धा बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय सिंह उन निर्भीक पत्रकारों में से थे जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। आइए विशेष कवरेज देखते हैं। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं। आज आप श्रद्धांजलि सभा में आए थे, बसंत जी का देहांत हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही जुझारू और हिम्मती पत्रकार थे। हम उन लोगों के उनके साथ हमने काम किया हुआ है। हमको व्यक्तिगत रूप से उनकी मौत क्षति पहुँचाई है। मैं बहुत मर्माहत हूँ। जी आज श्रद्धांजलि सभा में आए थे बसंत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? दिवंगत पत्रकार बसंत सिंह के निधन पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। हमारे लिए इससे दुख की घड़ी और कोई नहीं हो सकती। जिसको हमारे साथ होना चाहिए था वो आज हम सबको छोड़कर चला गया। जिसके साथ पत्रकारिता की कभी सपने में भी कल्पना नहीं की कि एक दिन उसकी श्रद्धांजलि सभा में आना होगा। हम सब रंगमंच के कठपुतलियाँ हैं, कौन कहाँ कब उठेगा कोई नहीं जानता। इस आयोजन के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ पूरी इस टीम को जिन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया। सबों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। संजय जी हों, लक्ष्मण जी हों, अभिषेक भाई हों, अभिनव हों, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर हम आज दूसरों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे तो कल ईश्वर न करे जब हम लोगों के साथ ऐसी स्थिति आएगी तो कोई यह सब करने के लिए खड़ा होगा और हमारी आत्मा भी शांति पा पाएगी। जी आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, क्या कहना चाहिए? जी 90 के दशक के दरभंगा के एक बेहतरीन लेखकार पत्रकार बसंत कुमार सिंह जी का आज श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजन किया था दरभंगा जिला मुख्यालय कर्मचारी विश्राम गृह में। तो उस कार्यक्रम में करीब 100 से ज़्यादा पत्रकार विभिन्न बैनर के यहाँ पे जुटे और सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। विनोद जी हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुई। अभिनव सिंह के संचालन में कार्यक्रम का संचालन हुआ और बड़े से बड़े पत्रकार यहाँ पे जुटे एक बैनर के नीचे और सभी ने नम आँखों से दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभी ने पुष्प अर्पित किया। जितने भी पत्रकार यहाँ पे इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के द्वारा आए, मैं सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक बैनर के नीचे अपने दिवंगत साथी को याद करने के लिए सभी लोग जुटे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज जाने माने पत्रकार जो अपने पत्रकारिता जगत से अपने कार्य से जाने जाते थे 90 के दशक के बसंत कुमार सिंह, उनके असामयिक निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और श्रद्धांजलि सभा में दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार जुटे और सबने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस
परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि हमारे जो साथी होते हैं, जो हमारा पत्रकार परिवार है, उसमें किसी के साथ अगर कोई घटना होती है या किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो हमारा पूरा पत्रकार परिवार उनके साथ खड़ा हो। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि बसंत जी आज भले नहीं रहे, लेकिन उनका जो परिवार है उनको यह एहसास नहीं होगा कि हम पत्रकार परिवार से छूट गए। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज उनके पत्रकार के जो परिवार हैं बसंत जी के, हम उनसे जुड़े हुए हैं। उन्हें आगे भी अगर किसी प्रकार की जरूरत होगी तो उनके मदद में सारे पत्रकार खड़े रहेंगे। और यह एक परिवार है और यह आगे भी श्रृंखला चलता है। आज हम लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दरभंगा जिला में एक स्तंभ के रूप में हम लोग जानते थे दिवंगत आत्मा को, लेकिन आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे। इसीलिए स्वर्गीय बसंत बाबू को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तथा उनके परिवार को सही शक्ति की कामना कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? भवन कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष दरभंगा। जी, आज दिवंगत पत्रकार बसंत जी के श्रद्धांजलि सभा आयोजित की हुई, क्या क्या प्रोग्राम हुआ और क्या कहना चाहेंगे समझ? आज दिवंगत पत्रकार बसंत सिंह जो असामयिक उनकी मृत्यु हो गई, एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, अंत में वो जीवन की जंग हार गए और हम लोग के बीच से चले गए। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए दरभंगा के पत्रकारों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इसमें दरभंगा के विभिन्न समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने आके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और बसंत सिंह के व्यक्तित्व पर चर्चा की। और लोगों ने कहा कि बसंत सिंह एक जुझारू पत्रकार थे, वो कभी भी गलत कार्यों से समझौता नहीं करते थे और उनसे प्रेरणा लेते हुए पत्रकारों ने कहा कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बसंत सिंह के राहों पर चलें और सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपके युवा पत्रकार जो कि जब से इन्होंने पत्रकारिता शुरू किया, जैसी कि हमको जानकारी मिली है, सतत संघर्षशील है और संघर्ष करते करते इन्होंने इस दुनिया को छोड़ करके यहाँ से चले गए। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे जितने भी पत्रकार हैं इस श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक बात और कहेंगे, जो श्रद्धांजलि सभा तो हो रहा है, श्रद्धांजलि तो इनको देना ही है, लेकिन किसी भी पत्रकार पर कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो, जैसा कि अखबार में देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को, हम सभी पत्रकारों को एक साथ एकत्रित होकर के एक दूसरे को सहयोग करना है, जो अति आवश्यक है, जिससे हम लोग बहुत पीछे रहे। हम याद करते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट और समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। 92 की बात हम कर रहे हैं। उसमें हम दरभंगा एक्सप्रेस में समाचार संपादक थे। प्रदीप जी हैं, लक्ष्मीश्री पब्लिक लाइब्रेरी के गेट के अंदर में जो बाएं घुसते हैं तो बायां तरफ एक मकान था जहां प्रतिदिन शाम में सभी पत्रकार, सभी चैनल के पत्रकार एक साथ उपस्थित होते थे और एक दूसरे को मदद करते थे। 2-3 साल यह कार्यक्रम चला, लेकिन वह खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, जैसा कि मुझे अनुभव है, 40-45 साल हम पत्रकारिता किए हैं, जैसा कि हमको अनुभव है, उस समय मुश्किल से जब हम लोग शुरू किए थे 10-15 को पत्रकार थे, अब तो सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं। अब जरूरत है एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दें और समय समय पर अगर आवश्यकता हो तो महीना में एक दिन भी सब पत्रकार एक साथ इकट्ठा होकर के अपने विचार को लोगों के सामने में रखें और जहाँ जरूरत हो, विकास की बात हो, विकास की बात के लिए लोग संघर्ष करें। पूर्ण पत्रकार नहीं रहे, लेकिन लंबी अवधि के वो पत्रकार, यानी जिनको आज के जमाने में इसमें 90% हम लोग हैं जो साइड पत्रकारिता करते हैं,
कि हम में से 90% लोग ऐसे ही हैं और ये मजबूरी। तो बसंत सिंह लगातार 2.5 दशक तक हमको याद है। 97-98 में भेंट हुई थी, प्रवीण बाबू से भी बात हुई थी, प्रदीप गुप्ता जी वगैरह। मिथिलांचल न्यूज जब हम लोग चलाए थे तो सक्रिय उस समय वीडियो कैमरा का क्रेज था और उन्होंने उनका योगदान आज भी याद है करीब होगा। बहुत सारी बातें 2.5 दशक में यह वक्त नहीं है, वक्त ये है उन्हें श्रद्धांजलि देने का, उनके किए गए सकारात्मक कार्यों को अपने मन में उतारने का। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और है कि आप लोग यहाँ लगभग 5-6 दर्जन पत्रकार जमा हुए हैं। हमें मालूम हुआ कि उनके परिवार से भी कोई लोगों से बुलाया गया है और संवाद भी आप देंगे। एक संवाद भी हम लोगों ने तैयार करके दिया था संजय को और अभिषेक को। एक संवाद उनके घर पर आप लोग 4-5 लोग लेके जाए रात से पहले कि हम पत्रकारगण आपके साथ हैं। और श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे को जब भी सामाजिक और कानूनी और सकारात्मक कार्य में मदद की जरूरत हो, दरकार हो, तो हम पत्रकार बंधु साए की तरह सक्रिय रूप में उसके साथ खड़े रहे। उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि पत्रकार के हित के लिए हो और हर परिस्थिति में कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा हम उनको एक नसीहत दे रहे हैं क्योंकि ये सब काम जरूर करना चाहिए। दूसरा, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए संबंध होता है वो तो होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि बसंत सिंह के पीछे का कारण क्या और हमारे जो पत्रकार वो कहीं ना कहीं कई पत्रकार हमारे नजर वो भी इस ओर जा रहे हैं। तो उनको भी ये समझना होगा कि हमको समय रहते ही सचेत होगा ताकि ये दिन देखना न पड़े हम लोग को। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके ही परिवार को झेलना उन्हीं को परिवार पड़ेगा। तो समय रहते अगर वो बैक होते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा कि उसका इम्पैक्ट पत्रकारिता को भी असर पड़ता है और कहीं ना कहीं हम लोग एक पत्रकार समाज के हैं, पत्रकारिता को ये है खामियाजा हमें लगता है कि हर एक को भुगतना होता है क्योंकि हम लोग उस गिराने से और हमें ना चाहते हुए भी मजबूरी नहीं है। वो अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हमें उसके साथ खराब ना होता है। उसका मैं अंतर आत्मा कठोरता है लेकिन वो मजबूरी होती है, वो परिस्थितियाँ ना। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा रहा कि बसंत सिंह का जो हम बहुत करीब नहीं है लेकिन बहुत दिनों से जानते हैं। बसंत सिंह का भी आना जाना मैंने आता। ये बात सही है कि जो बबलू भैया ने बात किया यहाँ पे हम सुन रहे थे कि बसंत सिंह कभी समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ा के साथ। ये बात सही है और लड़ने का फल भी मिला कि जो भी चीज़ हमें और आपको हो सकता है कि पता करने के बाद पता चले, लेकिन बसंत सिंह के अंदर ये गुण देखा गया था और एक पत्रकार से मामले के अंदर कि जो प्रशासन का क्रियाकलाप होता जिसकी कोई मतलब एक पत्रकार अपने नजरिया से देखना चाहता था कि इसके अंदर है क्या नहीं है, वो आपको पता करने में बहुत वक्त जाया करना पड़ता था। लेकिन बसंत सिंह को उसी पुलिस वाले की तरफ से सूचना मिल जाती थी। तो ये समझिए इम्पैक्ट कि अगर आप अपने काम के प्रति सजग है और निष्ठा है आपके अंदर तो कहीं ना कहीं प्रशासन से आपको दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अंदर भी एक खौफ होता है कि ये पत्रकार और हमारी कमियां को सामने ला देगा तो हमारी फैलियत हो जाएगी। लेकिन अभी जस्ट रिवर्स पत्रकार अपना खुद ही फैलियत करवाता है। तो इसको सोचने की जरूरत है और हर आदमी में गुण भी है और अवगुण भी है। अगर एक दूसरे से हम लोग गुण को शायद शेयर करें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी का जो दौर देख रहे हैं वही दुख के साथ ये लाना पड़ रहा है कि एक दूसरे में जितने अवगुण है उसको शेयर किया जा रहा है, उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो इस पर विचार करना होगा। और जो संगठन दरभंगा चल रहा है हमें लगता है कि उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनका ये दायित्व है और वे इस चीज़ को निर्वाह करें। बसंत सिंह की बात तो
हम लोग जितने आदमी हैं इस दुख के घड़ी में सब लोग साथ हैं और हम लोग वचनबद्ध भी हों हर एक के प्रति। किसी के भी परिवार में विपरीत परिस्थिति हो तो हम लोग उसके साथ खड़े हों। और ये डिसीजन अच्छा लिया गया है, मीडिया ने जो डिसीजन लिया है कि हम लोग का यहाँ से कोई डेलीगेशन जाए, उनके समाज में ये पता चले। वो थाना पर बहुत कम जाता है, लेकिन थाना प्रभारी वर्ग दोनों चौक पर आकर वहां मिला करना ये हैसियत। और आज हम लोग थाना प्रभारी के साथ जाकर के बैठते हैं, उठते हैं, चैट करते हैं, उसके साथ क्या क्या होता है ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज अगर सीख लगे तो ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि अपना इमेज बना के रखना है, ताकि सामने वाला थाना प्रभारी समझे कि ये एक पत्रकार है, चाहे किसी चैनल में। दूसरी बात कि अभी किलो की भी कहा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज था। हमारे बहुत खबरदार उस रास्ते पर भी जा रहे हैं जिस रास्ते पर यात्रा करने की आवश्यकता है कि कम से कम हसन सिंह और उसके परिवार को देखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे हटे, कम से कम उस क्षेत्र पर बच जाइए ताकि आपके परिवार को बढ़ने से उसी दुख में जाना पाए। इसीलिए दो बार ध्यान रखिए और मुख्यमंत्री छोड़कर सके एक साथ देखिए मुझे पक्का नहीं इतनी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए मुझे लगता था कि कहीं न कहीं बसंत को ये आपका इस तरह की चीजें हम लोगों को बताते हैं तो लोग मेरी गलती को ना पहुंचे लोग समझे। बसंत की जो शुरू की पत्रकारिता है उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने सुना है। लेकिन 2007 में जब मैं यहाँ आया तब 14 साल हो गए, 14 साल से 1 महीना 2 महीने ज्यादा हो गया, बीच के 2-2.5 साल को छोड़कर। इस दौरान मैंने जो बसंत सिंह की पत्रकारिता देखी है उसमें बहुत सारी चीजें मर्द के निश्चित तौर पर मर्द के और किसी भी बड़ी विपदा को झेलने की काबिलियत रखते हैं। शरीर की जो विपदा थी वो नहीं झेल पाए और सच कहें तो बसंत सिंह इसी बहाने से हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन जाना तो हम सभी लोगों को है किसी न किसी बहाने से। कोई बसंत सिंह कहता है भैया हम ही दे और एक बहुत नामचीन आदमी उस समय पत्रकार थे, आज के नामचीन है, उनका कलेजा काम नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। हम दो और उनका मिलाकर एक अच्छा अमाउंट हो गया, कुछ तो राहत मिली। ऐसी सोच थी बसंत सिंह की। और बसंत सिंह के बारे में क्या कहूं, किलू भाई अभी कहे नहीं था ऐसा, बहुत नजदीक से जानते हैं वो ऐसा नहीं था। पटना में एक जगह हम लोग थे तो कुछ ऐसे लोग बड़े बड़े लोग थे वहां बैठे हुए, वहां गिलास लगाया गया उन लोगों का। ये ग्रामीण इलाकों में जहाँ नाटक घंटे लगते थे जाने, वहाँ से भी रिपोर्टिंग करके आते हैं उस विषम परिस्थिति में। और उसके बाद प्रशासनिक रूप से इनका लाइसेंस बहुत अच्छा था, कोई भी न्यूज हो अविनाश मक्कर और बसंत एकदम कंफर्टेबल होते थे कि कोई भी न्यूज ला के दे देना है तो दे देना, और विषम परिस्थिति में भी न्यूज ला परिस्थिति में भी न्यूज लाते हैं। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि एक सोशल वर्कर कर दी, ये जो लोग आते रहे कुछ मदद करके, मतलब मदद प्रशासनिक हो या अन्य मदद हो, ये खुल के उन लोगों के साथ प्रशासनिक मदद हो या आम आदमी से मदद को ये करवाते थे और निस्वार्थ भाव से करवाते थे। तो इनकी सोच अच्छी थी और असली प्रधान न्यायालय से उस उम्र में हम लोग सोच के नहीं सकते थे, लेकिन जिस हम 95 में हुए थे तब वो उनके भारती में थे, उनके भारती में आगे लिखते थे और इतने तेज तरार रिपोर्टर थे कि बड़े बड़े प्रशासन का चक्का छोड़ा देंगे। और उससे हमारी बैठक हमको और पंकज और बसंत तीनों आदमी सामने बैठने के बाद समाचार के बारे में प्रदीप जी बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार संग्रह करते हैं। अब सही बात है कि समय में हम लोगों के पास तो मोबाइल था
और ना कोई साधन थी, लेकिन बसंत जी को हम लोग कहते थे कि भाई साहब आज इस थाना का कैसे मिल जाएगा, तो 5 मिनट आ जाएगा, और 5 मिनट के अंदर जो वो मिल जाएगा पता बनता था। हम उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाइयों, छोटे भाई होते हैं युवा पीढ़ी के, उनसे आग्रह करेंगे बसंत सिंह के जैसे पत्रकार होंगे, जैसे नवीन जी बोले कि समाचार में कंपटीशन कीजिए, व्यक्तिगत नहीं सुने, लेकिन यहाँ तो हम देख भी रहे हैं बहुत लोग व्यक्तिगत कंपटीशन करते हैं, लेकिन समाचार में कंपटीशन होता है। हम सब ये और हर लोगों के में हम लोग को रहना चाहिए। बसंत जी के बारे में एक बार नवीन जी पर बहुत बड़ी आँच आई थी, याद होगा नवीन जी को, और कमिश्नर साहब एक्शन लिए थे, और सर नवीन जी को याद है कि बसंत सिंह को एक बार बोले कि बसंत सिंह ये हमारे पत्रकार के विरुद्ध चल रहा है, हम लोग धरना पर बैठे हैं, प्रांगण में दोनों आदमी बैठे थे, उसके बाद सभी लोग आए। तो बसंत सिंह एक तरफ तेज तरार जुझारू पत्रकार थे। एक खिलैल फूल के टूट गए, मुरझा गए, टूट गए, लेकिन पत्रकार एक संतोष चर्चा केला चार के बाकिया कह दी थी संतोष संगे बड़ा इंटरेस्टिंग बाकिया 2004 में हाया घाटी वायरल रहे। चंद्रिका सिंह नाम के व्यक्ति एक मुकसूदपुर में, उनकर पिताजी 1942 में दरभंगा पुलिस अधिकारी हो गए। 2004 के बाढ़ में लोग भागल घर से सामान तमान लग पैना गेले गाँव में, तो एक पौती होते सिक्की के लोग बीन कर रखे रहे, अब तो अभाव लिखे थे प्रदर्शनी में, लेकिन पहले हरेक घर पौती रहे जिसमें लोग पूजा कुछ लगे। उनका पिताजी के एगो एजी के पेंशन प्राधिकार पद प्राप्त है। उनकर पिताजी मर गए 47 ईस्वी में। वो लोग हमारा पास जो फूल बाबू हमारे नए दिए पेंशन मिलते कि नहीं मिलते, हम पेंशन के जानकार लोग छी, लेकिन हम उनका हिंदू बाबू के बहुत जानकार रहती, उनका लगे पेंशन मिलते। उस समय में एसपी रहती सुधांशु बाबू, 4-5 के रखना चाहिए। बसंत से बात भेल, बसंत के रहे लाइनिंग ऑफिसर सबसे बेसी अहाँ खाली एस्टेब्लिशमेंट के ज्ञान देंगे आ हम काम करा लेंगे। जखन काम भेले हम गेलिए हम सब, तो भेले जिनका फैमिली जीते से फैमिली पेंशन भेटते। जखन कागज सब सबमिट के लिए तो एसपी साहब कहल कि हमारे जन्म की पहले की बात ले आए हैं, 1942 में रिटायर किए, 47 में मर गया, कहते फैमिली पेंशन। हमने सर इसको भेज दिया जाए जी को, गलत होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सही होगा तो फिर आगे कार्य। बसंत पर जोर देखिए ना, परिचारी